पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट्स मतलब ट्रांजैक्शन अब एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे आप कोई प्रोग्राम यदि लिखते हैं, ठीक है, आपने प्रोग्राम को कहीं सेव किया है, जब आप उसे कंपाइल या रन करते हैं तब क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी वो अब एक्टिव स्टेट में आ गया। या जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फाइल सीपीयू आपकी मेमोरी में जहाँ पे भी सेव है वहाँ से उठ के आपके रैम में पहुँच जाती है, मतलब अब वो वर्क करने के लिए तैयार है वो फाइल। तो इस स्टेट को कहेंगे हम एक्टिव स्टेट। देखिए लिखा है द एक्टिव स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इन दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, डेटा इज चेंज बट ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टिल नॉट सेव टू द डेटाबेस। एट द एक्टिव स्टेट सबसे फर्स्ट स्टेट है ट्रांजेक्शन का। यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। देन नेक्स्ट आता है पार्शियली कमिटेड स्टेट। यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। मैंने पहले भी कहा था जो ट्रांजैक्शन का पूरा वर्क होता है उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने ए के अकाउंट से रीड किया कितना बैलेंस है, बी के अकाउंट से रीड किया कितना बैलेंस है, राइट किया कि डिडक्ट होने के बाद कितना बैलेंस बचा है, या क्रेडिट होने के बाद कितना बैलेंस बचा है। तो इसमें पूरे रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देन आता है पार्शियली कमिटेड स्टेट। Partially committed state कहता है when a transaction executes its final operation, it is said to be in a partially committed state। मतलब आप ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब अभी तक आपने सेव नहीं किया है, या जैसे आपने अगर कोई फाइल खोलते हैं आपने पूरे चेंजेस कर लिए हैं, ठीक है, पूरे चेंजेस हो गए, लेकिन लास्ट जो सेव है कमिट अभी तक आपने किया नहीं है। पूरे ट्रांजेक्शन हो गया है लेकिन अभी तक डेटाबेस में वो चीज़ें सेव नहीं होती हैं, तो ये इस स्टेट को कहेंगे आप पार्शियली कमिटेड स्टेट। देन नेक्स्ट है इसके आगे कमिटेड स्टेट। जब आप पूरी तरह से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम चेंजेस सेव करते हैं, यानी जो लास्ट स्टेट है कमिट का वो परफॉर्म करते हैं, तब हम आते हैं कमिटेड स्टेट में। ट्रांजैक्शन आता है कमिटेड स्टेट में, मतलब यहाँ पे if a transaction execute all its operations successfully, it is said to be committed. All its effects are now permanently established on the database system। अभी तक क्या हुआ था कि ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था पार्शियली कमिटेड स्टेट में, लेकिन डेटाबेस में वो सारे चेंजेस अभी तक नहीं हुए थे। जैसे अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए लेकिन जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो अभी तक अब उस डेटाबेस में नहीं डला है कि कितना बैलेंस अब बच गया ट्रांजैक्शन होने के बाद ए के अकाउंट में या बी के अकाउंट में। लेकिन जब ये चेंजेस सेव हो जाते हैं, जब ट्रांजैक्शन पूरा सेव हो जाता है, जो उसका रिजल्ट है वो सेव हो जाता है, तो हम पहुंच जाते हैं कमिटेड स्टेट में, यानी अब जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली स्टोर हो गया, परमानेंटली स्टोर हो गया डेटाबेस में। नाउ अब क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तब हम आते हैं टर्मिनेटेड स्टेट में, यानी इस प्रोसेस में जितने भी रिसोर्सेज लिए गए हैं वो सारे रिलीज होते हैं रैम से, यानी मेमोरी जो ऑक्यूपाई की गई थी वो अब क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब इसके अलावा देखिए पार्शियली कमिटेड स्टेट से एक और स्टेट जुड़ा हुआ है, फेल्ड स्टेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब ट्रांजैक्शन पूरा कम हो रहा हो तब बीच में कभी सिस्टम फेलवर या कोई एरर ऑकर हो गया हो, तब जो ट्रांजैक्शन स्टेट है वो किस स्टेट में आ जाता है, फेल स्टेट में। यानी यहाँ हमारा ट्रांजैक्शन पूरी तरह से क्या हो गया, फेल स्टेट में। मैंने पहले भी बताया था कि एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी में कि ट्रांजैक्शन या तो पूरा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, पार्शियल ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होता। तो जब भी यहाँ पे बीच में यदि ट्रांजैक्शन हो रहा है और बीच में हमारा सिस्टम फेल होता है या कोई एरर ऑकर हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी वापस वहाँ से जहाँ छूटा था वहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते, ट्रांजैक्शन को फिर से रीस्टार्ट होना होगा। जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं कहीं पर, तो देखिएगा यदि आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया
या सिस्टम फेल हो गया या सर्वर डाउन हो गया और आप रजिस्टर नहीं हो पाए, तो वापस से जब आप रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करते हैं तो जहाँ से आप अगर आधा आपने फॉर्म फिल कर लिया तो उस आधे फॉर्म से ही आप स्टार्ट नहीं करते, आप फिर से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका फेल स्टेट कि अब ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फेल हो गया। देन इसके बाद आता है अबॉर्ट स्टेट। अबॉर्ट स्टेट यानी अगर कुछ चेंजेस, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को, एक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देता है कि हमारे अकाउंट से मेरे को ट्रांसफ़र करना है मान लीजिए 1000 रुपीज़ अपने फ्रेंड के अकाउंट में। मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया 1000 रुपीज़, लेकिन अब तक मेरे फ्रेंड के अकाउंट में पहुँचा ही नहीं। बीच में कुछ कुछ एरर हो गया और मेरे फ्रेंड के अकाउंट तक वो 1000 रुपीज़ पहुँचा ही नहीं। मतलब यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियली कमिटेड हो गया, सॉरी यहाँ पे फेल हो गया हमारा ट्रांज़ैक्शन, लेकिन मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया। तब यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म होता है, रोल बैक का। यानी अब तक सामने वाले के अकाउंट में 1000 रुपीज़ पहुँचा नहीं है, मेरे अकाउंट से लेकिन डिडक्ट हो गया, तो अब वो 1000 रुपीज़ गया कहाँ और ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तब यहाँ पे रोल बैक होता है, यानी वापस से जो 1000 रुपीज़ जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है वो मेरे अकाउंट में वापस से पहुँच जाएगा। जो प्रीवियस बैलेंस था वही प्रीवियस बैलेंस वापस आ जाएगा और फिर हम पहुंचते हैं अबॉर्ट, इसी अबॉर्ट स्टेट में। यहाँ पे रोल बैक का काम होता है, यानी जो ट्रांजैक्शन अगर बीच में फेल हो गया है तो जो चेंजेस हुए हैं वो वापस से क्या हो जाते हैं, रोल बैक में। देन हम आते हैं फिर से टर्मिनेटेड स्टेट, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज रिलीज होते हैं। अब क्योंकि जब ट्रांजैक्शन जब पूरा फेल हो जाता है तो जब भी उसको स्टार्ट करना होता है तो फिर से हमको एक्टिव स्टेट से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। यहाँ लिखा भी है फेल्ड स्टेट में, अ ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड फेल व्हेन एनी ऑफ द चेक्स फेल्स और इफ द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड व्हाइल इट इज इन द एक्टिव स्टेट। यानी आपने किस कभी बीच में ट्रांजैक्शन रोक दिया या किसी कारण से फेल हो गया तो वो किस में पहुंच जाता है, फेल्ड स्टेट में। Aborted if the transaction fails in the middle, then before executing the transaction all the executed transaction are rolled back to its consistent state। यानी ट्रांजेक्शन अगर कभी भी बीच में रुक जाता है या फेल हो जाता है तो जितने भी चेंजेस हुए हैं परमानेंटली नहीं होते डेटाबेस में, पर हम टेम्परेरी कहीं स्टोर करते हैं उन चेंजेस को, तो वो चेंजेस वापस से क्या हो जाते हैं, रोल बैक हो जाएंगे।